आज हमारे साथ हैं श्रीमती कमलेश सैनी जी, जो महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं और अलवर नगर परिषद की पूर्व सभापति भी रह चुकी हैं। करेंगे उनसे कुछ सवाल, जानेंगे कैसा है प्रदेश का हाल। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो और हमारे इस चैनल में। हमारे शो का नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। आपके पति महेंद्र सैनी जी पार्षद रह चुके हैं और कांग्रेस में भी कई पदों पर कार्यरत है। अगर वर्तमान की बात करूं मैं तो आपके पुत्र भी पार्षद हैं। ऐसे में आपको लगता है, आप खुद भी एक पार्षद रह चुकी सभापति हैं, जिला अध्यक्ष हैं, आपको अति व्यस्तता खलती है या फिर आप इसको एक मौका मानती हैं जनता की सेवा करने का? सबसे पहले तो मैं एटीएल चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह की जो थीम उठाई है बहुत अच्छा हुआ है जनता के लिए भी, और एक प्रतिनिधि जो आगे चुन के जाएगा उसके लिए भी उन्होंने जो ये थीम उठाई उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा था कि आपके पति भी राजनीति में रहे हैं और पार्षद रहे हैं और इस तरह, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी पार्षद रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे खुद के स्वयं के नाना जी जब चुनाव होते थे, मैं तो शायद उस टाइम पे जन्म ही हुआ होगा मेरा, मेरे नाना जी और मेरे हस्बैंड के नाना जी, यानी मेरे हस्बैंड के नाना जी वो भी पार्षद रह चुके हैं। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत पीछे से चलता आ रहा है राजनीति में। और जैसे अब आप कह रहे हो कि मौका, तो बिल्कुल एक जनता के बीच रहने का मौका भी मुझे भी मिला, मेरे हस्बैंड को भी मिला। उन्होंने भी इस राजनीति में आके काफ़ी कुछ ऐसा काम किया है जनता के बीच रह के, नहीं उनकी बातें सुनी और उनको पूरा भी करने का पूरा प्रयास किया है। एक महिला होने के नाते ये जिम्मेदारी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच में आप सामंजस्य कैसे बिठाती हैं? ये तो परिवार में जैसे उन्होंने जो लेके आए तो उन्होंने परिवार वालों ने ही सपोर्ट किया, तभी हम लोग आगे आए। आज हर परिवार के लोग ये नहीं चाहते कि भाई उनकी बहुएं आगे निकले, लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। यहाँ तक कि मेरी मदर इन लॉ है जो अभी भी जीवित हैं, फादर इन लॉ तो मेरे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया इस राजनीति में आगे आने का। और हमारे परिवार से तकरीबन सभी, जो मुझसे छोटी वाली देवरानी है मेरी, वो भी पार्षद रह चुकी है। तो हमें परिवार का पूरा सपोर्ट मिला है इस राजनीति में। गहलोत सरकार को प्रदेश में 4.5 साल का कार्यकाल उनका हो चुका है। आप गहलोत सरकार के कार्यकाल को, उनके विकास की जो उन्होंने काम किए हैं, उसे किस तरह से देखती हैं? गहलोत सरकार ने काफ़ी काम ऐसे किए हैं जिनको गिनाएं तो शायद गिनती में नहीं आएंगे। आज इतने काम किया है कि जिस विधायक ने जो मांगा वो दिया है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो अदर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से निर्दलीय चाहे जीत का है, उसने भी मांगा है तो गहलोत सरकार ने उनको भी दिया, उनकी विधानसभा में भी काम दिया है। आज उनको काम को गिनाने के लिए अगर कहते हैं ना कि जन्म से लेके और जब व्यक्ति मृत्यु के लिए जाता है उस टाइम तक के लिए उन्होंने हर उसमें दिया है, तो उनके काम की गिनती की ही नहीं जा सकती। उनकी जो मतलब जो वो आज मैं कहती हूँ सीएम है, तो उनकी बराबरी की नहीं जा सकती उनके कार्यकाल। गहलोत सरकार ने इस आने वाले चुनावी साल में जो कई तरह की स्कीम्स आपको पता हैं जो उन्होंने चलाई हैं जनता के लिए, आपको लगता है ये फ्री इलाज, फ्री बिजली, 500 में गैस सिलेंडर, इन सारी स्कीम्स का आने वाले इलेक्शंस में फ़ायदा मिलेगा आपकी पार्टी को? बिल्कुल मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि देखो, चाहे आज बिजली की बात कर लो तो 100 यूनिट तक बिजली फ्री जनता को मिलेगी, तो जनता के बीच हम लोग मुद्दे लेके जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो पानी की समस्या है उसको भी मानते हैं। चिरंजीवी आप योजना देख लो, उसमें 25 लाख तक का इलाज फ्री है, जो जनता को आज इतने करोड़ मतलब इतने रुपए खर्च हो जाते थे, लोन लेना पड़ता था जब अपना व्यक्ति इलाज करवाता था, गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करवा पाता था। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री ने ये योजना, चिरंजीवी जो योजना लेके आए हैं, उस योजना से उस गरीब व्यक्ति को आराम से उस चिकित्सा व्यवस्था सुविधा का लाभ मिल सकता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें, खास सुरक्षा देख लीजिए,
आप खास सुरक्षा का आज हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। और पूरी योजना जैसे खास सुरक्षा है, चिरंजीवी बीमा योजना है, गैस सिलेंडर है, जो 1100 रुपये का गैस सिलेंडर, 1150 रुपये का गैस सिलेंडर भरा जा रहा है, वो आज 500 रुपये में गहलोत सरकार दे रही है। तो काफ़ी योजनाएं जिनके बीच हम जनता के बीच जाके इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा सकते हैं। आप कांग्रेस से महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अगर अपराधों की बात करें तो कई सारे नए मामले भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि उसमें एक नया मामला अभी बीकानेर में जो हुआ दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसके बाद में मर्डर का। एक महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रदेश सरकार कहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नाकाम रही है महिलाओं के प्रति अपराध को करने में, या फिर थोड़ा और कुछ करने की ज़रूरत है सरकार को? नहीं, देखो, ये जो होती है ये घटनाएं, ये आम बात है। ये कांग्रेस और बीजेपी में नहीं होती, ये जब बीजेपी सरकार होती है तब भी होती है। आप देखिए उत्तराखंड की घटना देख लीजिए, वहाँ नहीं हुई थी क्या? वहाँ गैंगरेप नहीं हुआ था क्या? दिल्ली में गैंगरेप नहीं हुआ था क्या? सब जगह होती है। वहाँ सरकार नहीं है बीजेपी की, ये कांग्रेस के ऊपर ही राजस्थान की सरकार क्यों कह रही है? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी सरकार उस चीज़ को जाँच कर रही है, और जाँच कर अगर दोषी है, दोषी व्यक्तियों को सज़ा मिलेगी। और इसमें सरकार का कोई वो नहीं होता कि सरकार कहती है ये काम करने के लिए। नहीं, बीजेपी जिस तरीके से बार बार ये आरोप कांग्रेस सरकार पे लगाती है कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इस पर आप बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे? सरकार राजस्थान में सुरक्षित नहीं है, ये तो उनको मुद्दे नहीं। महिलाएं सुरक्षित, बीजेपी को मुद्दे नहीं मिलते, कुछ कहने के लिए उनके पास है नहीं, इसलिए वो महिलाओं का भी ये मुद्दा भी नया ये बीकानेर का मामला आया है, इसलिए इन्होंने उठा दिया। दिल्ली वाला जब मामला हुआ तब क्यों नहीं उठाया? उत्तराखंड का मामला है तब क्यों नहीं उठाया? वहाँ तक तो मिलने भी नहीं दिया इनकी सरकार ने। तो ये सब कहने की बात होती है, इससे कोई वो नहीं है। वो हमारी सरकार जांच कर रही है, दोषी व्यक्तियों को उसको सजा मिलेगी। अलवर शहर विधानसभा से पिछली बार कांग्रेस ने सैनी जाति वर्ग से प्रत्याशी उतारा था, आप भी इसी वर्ग से आती हैं। ऐसे में आपको लगता है कि इस बार समीकरणों के आधार पर अलवर शहर सीट से आपकी टिकट की दावेदारी रहेगी? देखो, ये तो आगे की बात है, वैसे कोशिश करेंगे जैसा भी जो टिकट का होगा। और पिछली बार ठीक है, जाति उसमें देखा और दे दिया टिकट, लेकिन आगे भी अगर इस तरह की आई और हुआ तो कोशिश रहेगी कि भाई हम लोग भी दावेदारी रखें अपनी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अलवर शहर से जो मौजूदा विधायक हैं, अगर आप उनके काम को देखें तो आप उस पर क्या टिप्पणी अपनी देंगी? उनके अब तक के कार्यकाल में आपको लगता है कि शहर में विकास के नाम पर कुछ हुआ है? देखो, अब आप जब विधायक की बात करते हो तो मैं वही बात कहूँगी कि यहाँ जो विधायक है वो बीजेपी का है, और पिछले 15 सालों से बीजेपी का विधायक रहा है। 2 बार बनवारी सिंघल जी रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ का नगर परिषद सभापति हो, चाहे यहाँ का सांसद हो, बीजेपी ये लोग इतना भेदभाव करते हैं कि कांग्रेस के वार्डों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये लोग, हमारी सरकार ऐसा काम नहीं करती, दोगला व्यवहार नहीं करती। हमारी सरकार सबों को समान रखती है और सबों का काम दिया। इनकी सरकार ऐसा, अभी बोरिंगें हो रही हैं, विधायक कोटे से बोरिंग हो रही है, उसमें हमारे वार्ड में, मैं कहती हूँ कि मेरे वार्ड में भी नहीं दी होगी, और कांग्रेस के हर एक वार्ड में। अभी मुझे आज पेपर में भी पढ़ा था और रात को मैंने आपके चैनल के द्वारा भी देखा, हमारी एक पार्षद है पूर्व में रही है, उन्होंने भी कुछ काम के बारे में भी इस तरह की बातें रखी कि हमारे वार्डों में जो काम दिए थे वो काम उन्होंने कैंसिल कर दिए नगर परिषद ने। तो मैं ये कहती हूँ कि ये लोग भेदभाव करते हैं कि कांग्रेस के वार्डों में काम नहीं करना। हमारे वार्डों में 15 साल से एक बोरिंग इन्होंने नहीं दी, और अब जो बोरिंगें दे रहे हैं ये बीजेपी के वार्डों में दे रहे हैं, हमारे वार्डों में इन्होंने आज तक नहीं दी। अगर इन्होंने दी हो तो मैं यहाँ के चाहे संजय शर्मा जी विधायक हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने आप बता दीजिए कि एक बोरिंगें दी है अपने कार्यकाल के दौरान। 4.5 साल आपको होने को आए, लेकिन हमारे कार्यकाल उसमें इन्होंने एक भी काम नहीं किए, चाहे रोड का हो, चाहे पानी का हो, किसी भी उसमें। कई मौक़ों पर बात करूं तो आपने महिला कांग्रेस के बैनर तले महंगाई के विरोध में काफ़ी प्रदर्शन किए। ऐसे में जब आपकी अब सरकार है, महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, आपको लगता है आने वाले चुनावों में इन राहत शिविरों का असर
इलेक्शन के रिजल्ट्स पे देखने को मिलेगा? कितने कारगर होंगे ये गहलोत सरकार के कैंप्स? देखो, सभी वर्ग में बहुत अच्छा काम है। चाहे ये राहत शिविर इसी वजह से लगाया है कि लोगों को इससे जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और सब लोग इसमें अपना अपना रजिस्ट्रेशन जो कराएंगे, तो जनता के बीच भी हम इन्हीं मुद्दों को लेके नहीं उनके बीच जाएंगे, और इससे काफ़ी कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस सरकार। आप अगर पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपको ऐसा कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं जो अभी शायद विकास के बाकी रह गए और आने वाले वक्त में इलेक्शन से पहले उनको पूरा कर लेना चाहिए सरकार को? मुद्दे तो काफ़ी हैं। अब जैसे पानी का ही सबसे बड़ा ले लो, इनकी सरकार को बार बार हमने, चाहे यहाँ के सांसद रहे बालकनाथ जी, उनको हमने बार बार, हमारी सरकार ने चिट्ठियाँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको बार बार हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने चिट्ठी वगैरह और हर फ़ोन पर वार्तालाप द्वारा भी इनको अवगत कराया कि जो चंबल योजना है उसको लेके आओ। पानी की एक ऐसी समस्या है जो आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ी वो रखती है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को प्रायोरिटी से नहीं लिया। तो ये मैं तो सबसे बड़ी ये समझती हूँ कि इस चीज़ को होना चाहिए। और जो बोरिंग वगैरह हो रही है और पानी की जो समस्या है, ये बहुत आम व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसको पूरा करना चाहिए। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में है। चुनाव से पहले केंद्र और राज्य के बीच में लगातार ये इसका विवाद जो है वो चल रहा है, लेकिन खामियाजा उठाना पड़ रहा है जनता को, जो कि पानी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर आपकी पार्टी दोबारा सत्ता में जीतकर आती है तो ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा और कब जनता को इस प्रोजेक्ट पर फ़ायदा मिलेगा? इसका जल्दी से जल्दी पूरा कराएं, क्योंकि हमारी सरकार वापस से, अभी भी प्रधानमंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए योजना को चालू भी करवाया, उन्होंने कहा भी है। और हमारी अगर सरकार वापस से रिपीट होती है तो इस काम को हम जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे, क्योंकि जो पिछली सरकार में जब हमारा काम था उसमें हमारा को जो काम अधूरा रह गया उसको इस टाइम में हम सरकार ने पूरा भी किया उसको। तो हमारा ये है कि अगर हमारी सरकार रिपीट होती है तो ये ईस्टर्न कैनाल वाली योजना है, इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। चलते चलते मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से चाहूँगी कि प्रदेश की जनता और शहर के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शहर की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट दें, ताकि वो कांग्रेस सरकार रिपीट होगी तो जो महंगाई है, क्योंकि बीजेपी सरकार महंगाई लेकर आ रही है, तो ये महंगाई कम होगी और आप लोगों को इससे राहत मिलेगी। साथ ही जो इस तरह के जो शुरू में जो लोग वोट का अधिकार है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने खास सुरक्षा के जो आवेदन किए थे, किसी कारणवश वो भी बीजेपी सरकार ने रोक दिए, तो मैं ये कहूँगी कि वो काम भी पूरा होगा आपका। तो मैं तो यही कहूँगी जनता से, और मेरा यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वापस से रिपीट करने के लिए उनको वोट करें। तो ये थी हमारे साथ कमलेश सैनी जी, जिनका कहना है कि इस बार जनता गहलोत सरकार के विकास के काम से बेहद खुश है और एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में लौटकर वापस आएगी। मेरे सहयोगी सचिन के साथ साची गुप्ता, ATL न्यूज़। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663।